तो बच्चों हम कल पाठ स्वास्थ्य संपदा देख रहे थे। महात्मा गांधी जी ने जमनालाल को एक पत्र लिखा है। स्वास्थ्य ही क्या है? हमारी संपत्ति है। हमें स्वास्थ्य से ही सुख मिलता है। खुली हवा में घूमना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ये स्वास्थ्य संबंध विषय जीवन मूल्य है। इसकी ही जीवन ऊर्जा है। ये हम कल देखे थे। कार्य हमारा भी हम देखे थे। कई चित्र दिए गए थे। इस चित्र के अनुसार क्रियायुक्त वाक्य हम कल बनाए थे। और जमनालाल का पत्र महात्मा गांधी जी को मिला था। उस पत्र के बारे में महात्मा गांधी जी ने जान लिया। उसने अपने स्वास्थ्य के बारे में लिखा था। तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुली हवा में घूमना चाहिए या नित्य व्यायाम करना चाहिए। तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जा रहा है। और शरीर ही हमारी अमानत है, मेहमान है। इसको संभालना यह हमारा धर्म है। उसकी रक्षा करना, उसका रक्षक होना, यही हमारा धर्म है। गुड़ की एक डाली भी हम न मांगो तो अच्छा है। कौन सा भी औषध यानी अंगूर का औषध किसी तय पेड़ में मिले तो प्राप्त करना चाहिए, बुरा मत मानना चाहिए। ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना प्रबलित माना जाता है। और अच्छे खाने के लिए दूसरों को अच्छा भी खाना खिलाना चाहिए। जितना हमें गेहूं मिलता है उतना ही हम लेने वाले हैं। गुड़ को हम बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इस गुड़ को हमारे शरीर को जरूरत जरासी भी नहीं है। इसके बदले हम शहद यानी मधुमक्खियों के द्वारा बनाया गया पुष्परस मैंने बताया था। शहद यानी मधुमक्खी द्वारा बनाया गया हुआ पुष्परस, ये लिया तो अच्छी बात है। ये भी नहीं किया तो हर दिन एक मीठा फल खाना चाहिए। तो हमारा स्वास्थ्य अच्छी तरह रहता है। इस तरह कल हम यहाँ तक आए थे। तो आगे का भाग हम देखने वाले हैं। सब तुम्हें किताबें सभी ने निकाले होंगे। स्वास्थ्य संपदा पाठ निकालो और स्वास्थ्य संपदा का आगे का भाग देखो। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। जैतून यानी एक सदाबहारी वृक्ष, उसका तेल। जैतून का अर्थ है एक सदाबहार वृक्ष है। इस सदाबहार वृक्ष का वो तेल है। ये तेल से हम मक्खन लिए तो बहुत अच्छा होता है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। मक्खन शरीर के लिए बहुत अच्छा है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर के लिए, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। मालूम हो गया? जैतून के तेल की जगह हमें मक्खन का तेल लेना चाहिए। जो मक्खन के तेल में विटामिन होते हैं वे किसी में भी नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। देखो, साग में हरी सब्जियां होने चाहिए। हर दिन एक हरी सब्जी खाना ही होगा। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। आलू जो है वो रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है
और जितनी होंगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाए। हमारे शरीर के लिए स्टार्च आवश्यक है और तुमको जितना स्टार्च चाहिए उतने गेहूं से पूरे होते हैं। गेहूं खाने के बाद तुम्हारे शरीर में वे सब कुछ आता है। मक्खन, दूध, कॉफी है, ये भी लेना चाहिए। इसके घटने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। कितना खाना चाहिए एक तुम्हारे मन में विचार करके खाना चाहिए। घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। इसका कितना खाना है कितना खाना नहीं है तुम पर है। वजन के स्थिर हो जाने तक हर हजम होता रहे। हमारा वजन कम होने तक हजम होता रहे। तब मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। वजन कम होने के लिए मक्खन और दूध की दोनों की मात्रा बढ़ाना चाहिए। ये हमारे शरीर के बहुत अच्छे हैं। मक्खन और दूध ज़्यादा से ज़्यादा हमें शरीर को चाहिए तो वो लेना चाहिए। तरकिया में लौकी तरकिया में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां हमें हर घड़ी हर वक्त भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां खाना चाहिए। सब्जियों में से हमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। तो हरे हरे सब्जियां जितने भी होते हैं उतने हरे हरे सब्जियां सब तुम खाओ। भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेब, बैंगन, इन सबकी गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गन्ना गिनती गन्ना सब सब्जियों में से कौन कौन सी सब्जियां अच्छी है? सब हरी सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गोभी, फूल गोभी, गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेब, बैंगन, इन सबकी गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। अच्छे सब्जियां जितने भी होते हैं उन सब सब्जियों में से ये सब्जियां अच्छे होते हैं। कौन कौन से? हरी सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेब, बैंगन, इन सब की गिनती सब अच्छे सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर यानी गेहूं का आटा छनने के बाद बचा हुआ जो भाग होता है उसे चोकर कहते हैं। गेहूं का आटा छनने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है उसे चोकर कहते हैं। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। तुम चोकर नहीं मिलाते गेहूं का आटा, तुम चोकर उसमें नहीं मिलाते तो चोकर मिलाकर गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करने पीसा गया तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। गेहूं में से कौन सा भी अंश फेंकना नहीं चाहिए, लेना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। गेहूं का आटा चोकर यानी गेहूं का आटा छनने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है उसे चोकर कहते हैं। वो सब मिलकर गेहूं लेना चाहिए, गेहूं का आटा लेना चाहिए। देखो जैतून का तेल हमें नहीं लेना चाहिए, मक्खन लेना चाहिए। मक्खन और दूध की मात्रा बढ़ानी चाहिए।
को तुम सबसे ज़्यादा स्टार्च लेना चाहिए। गेहूँ में से वो मिलता है। मक्खन आदि दूध काफ़ी बढ़ाना चाहिए। वजन तुम्हारा स्थिर रहने के लिए हरी सब्जियों का ग्रहण करना चाहिए। हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेम, बैंगन, ये सब हरी पत्तियों से गिनती गणना की जाती है। ये सब लेने से गेहूं का चोकर लेना चाहिए। ये सब लेने से तुम्हारा स्वास्थ्य अत्यंत सुंदर यानी स्वच्छ रहता है। व्यायाम करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पौष्टिक आहार, पोषण आहार लेने से ही शुद्ध हवा, पोषण आहार, व्यायाम, प्राणायाम ये सब करके हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, रहेगा। इसे यहाँ तक बताया गया है। तो देखो आगे, फल में ताजे अंगूर हम अब तक सब्जियों में देख लिया है। अब हम आगे का भाग देखते हैं। फल कौन कौन से लेना चाहिए, कौन कौन से फल में विटामिन कैसे है, ये हम देखने वाले हैं। फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। सेब, मौसम्बी, संतरा, अंगूर ये सब फल हमारे स्वास्थ्य के हिस्सेदार है, स्वास्थ्य संपदा के हिस्सेदार है। हमारा आरोग्य अच्छा रखते हैं। ये फल लेना चाहिए बच्चों। हर दिन हर वक्त एक अंगूर, एक मौसम, एक संतरा, एक अनार, एक अनानास, कौन सा भी फल में दिन में मिल गया तो खाना चाहिए। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उसमें से मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। अमेरिका में प्रयोग हो रहा है, वो कहते हैं उसमें से हमें मालूम हो गया है एक ही साथ सब चीजें मिला देना अच्छी बात नहीं है। फल अकेले ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। फल खाओ, फल खाने से तुम्हारे शरीर में जो प्रतिकार शक्ति है वो बढ़ जाती है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दिन भर में एक फल खाओ, फल खाने से तुम्हारे गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। भूखा पेट हो तो फल खाइए, फल खाने से गुण बढ़ता है, सर्वोत्तम है फल खाने से। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। देखो अंग्रेजी में एक कहावत है, कौन सी कहावत है? सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। सुबह एक फल खाओ तो सोना खाने से होता है और दोपहर का एक फल खाओ तो चांदी खाने से होता है। इसीलिए इस फल को क्या बताया है? सुबह का फल सोना है और दोपहर का फल क्या है? चांदी है। इसीलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। इसीलिए सवेरे सवेरे दूध और फल लेना चाहिए। दूध से भी मात्रा बढ़ जाती है और फल से भी मात्रा बढ़ जाती है, गुण बढ़ जाता है। इसीलिए ये दोनों का ग्रहण करना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो बच्चों? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या तुम सवेरे गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पिए तो हर्ज नहीं, हर्ज यानी फर्क, हर्ज यानी हानि नहीं, हानि भी होता है फर्क भी होता है। सुबह का हर्ज नहीं होता। तुमको
हो तो लेना। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाजत यानी अनुमति। यहाँ पे हमने लिखा है इजाजत यानी अनुमति। तुमको 24 घंटे खुली हवा में अनुमति मिल सकती हो तो लेना चाहिए। 24 घंटे खुली हवा में रहो। 24 घंटे खुली हवा में रहने के बाद तुम्हारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम करो, कर सके तो अच्छा है। जीवन में प्राणायाम ये भी बहुत अच्छा है, व्यायाम का ही एक भाग है, हिस्सा है। तुम सवेरे सवेरे खुली हवा में घूमने जाओ, धीरे धीरे तुम्हारे स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। देखो सुबह का फल क्या होता है? सोना होता है। दोपहर का फल क्या होता है? चांदी होता है। इसीलिए फल खाना, दूध पीना मात्रा बढ़ाने की बात है। सवेरे सवेरे तुम गर्म पानी यानी सुबह जब तुम उठते हो तो गर्म पानी पीना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, कौन सा भी हर्ज नहीं होता। और 24 घंटे तुम खुली हवा में घूमने की इजाजत तुम्हें दे जाए तो तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और धीरे धीरे खुली हवा में तुम प्राणायाम करोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। बच्चों यहाँ तक समझ गए? आगे देखो, रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई लोग रात में सर्दी आए तो डरते हैं। देखो डरने की कौन सी भी बात नहीं है। रात में तुम्हें सर्दी हो गया तो डरने की कौन सी भी बात नहीं है। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट ले तो फिर कोई हानि नहीं। जो तुम कंबल लेते हो वो गले तक लो और गले तक ओढ़ लो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो। हमारे घर में कपड़े होते हैं ना, कपड़ा, वो तुम्हारे कान में लपेट लो तो कौन सी भी हानि नहीं होती, कौन सा भी हर्ज नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए कपड़ों में जाओ, यह अति आवश्यक है। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा चाहिए तो बाहर जाओ, ये अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए। क्या है? स्वास्थ्य संपदा के लिए। स्वास्थ्य ही हमारा क्या है? संपत्ति है, धन है, दौलत है। हमारा आरोग्य ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा में तुम घूमने के लिए जाओ। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर का खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। सुबह का धूप में सहन हो गया तो तुम्हारा शरीर जितना भी खुला रखने के लिए तैयार है उतना खुला रखो, यह शरीर के लिए अच्छी बात है। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहाँ जो साथी रहते हो और जो आओ सो हम तीनों का यथायोग आशीर्वाद पाओ। वहाँ पे जो बड़े हैं उसे नमस्कार और यथायोग को बचे हुए उसको आशीर्वाद पावे। और आपके साथ किसी का आशीर्वाद है? बापू जी का आशीर्वाद है। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है और तुम ये सब बातें ध्यान में रखकर हर सुबह हर वक्त खुली हवा में घूमने के लिए जाओ। अच्छे अच्छे पदार्थों का ग्रहण करो, दूध, मक्खन, हरी सब्जियाँ, फलों, इन सब से तुम्हारे खाने में आना चाहिए। ये सब तुम ध्यान देकर करोगे तो जमुनालाल तुम्हारा स्वास्थ्य कभी भी बिगड़ नहीं जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि स्वास्थ्य
संपदा है। इसीलिए इस पाठ को महात्मा गांधी जी ने क्या नाम दिया है? स्वास्थ्य संपदा। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो हमें सुख मिलता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए बच्चों, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत अच्छी बात है। हम कोरोना से भी लड़ेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रखेंगे, ये मन में तुम लाओ। और मैंने जो कल से इस पाठ में जो मैंने बताया है कि हमारा स्वास्थ्य कैसे रखना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या लेना नहीं चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ करना नहीं चाहिए, वजन कैसा कम करना चाहिए, सब मैंने तुम्हें इस पाठ में जगनलाल के लिए ये पत्र माँ बापू जी ने लिखा था। ये पत्र जगनलाल के स्वरूप से मैंने तुम्हारे पास रखा है। ये पत्र तुम पढ़ो, लिखो और तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि स्वास्थ्य संपदा कितना अच्छा है। स्वास्थ्य है तो पैसा है, स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा नहीं है। इस दुनिया में जो श्रीमंत लोग होते हैं, धन दौलत पैसा का, लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो धनवान नहीं है। जिसके पास उसका आरोग्य संपदा अच्छा है वही इस जीवन में धनवान है, श्रीमंत है। इसीलिए बच्चों, ये पाठ सुनकर तुम चुप बैठोगे, मुझे गलत लगेगा। तुम ही अपने मन ही मन में विचार करोगे कि हमारे स्वास्थ्य संपदा कैसे अच्छी रहेगी, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। ये सब जानकर इस पाठ का मैंने समझा जो भाग है उसमें तुम्हें लिखना है। मैंने समझा में तुम्हें इस पाठ में से क्या क्या सीख मिली, तुमने क्या क्या इस पाठ में सीखने के लिए तुम्हें मिला, ये सब मैंने समझा में तुम्हें यहाँ पे देखने वाले हो। पाठ के नीचे मैंने समझा तो है वह लिख कर ले आओ, और जब स्कूल चालू होगा तब मैंने समझा ये तुमको कितना ये पाठ समझ गया, ये मैं वहाँ देखूंगी। यहाँ तक इस पाठ का सारांश भाग हो गया है, और बाकी का भाग जो है भाषा की वो हम अगले का भाग कल हम लेंगे। यहाँ तक रुकते हैं। फिर से इस पाठ में क्रियायुक्त वाक्य देखो, तो क्रियायुक्त वाक्य तुम्हें 5 लिखना है। क्रियायुक्त वाक्य मैंने तुम्हें वहाँ पे 7 लिख कर दिया था, वैसे ही 7 प्रत्येक वाक्य का 3-3 कर सब वाक्य तुम लिख कर ले आओ, और आगे का भाग आगे लिखेंगे। यहाँ पर हम ठहर जाएंगे। धन्यवाद।